हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे वंस अपॉन अ टाइम का समरी देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके हिडन मीनिंग्स को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं इस लेसन में पढ़ना क्या है। इस लेसन में हम लोग को ये बताया जाएगा कि जो ओल्ड टाइम्स के पीपल होते थे वो कैसे होते थे और अभी का जो पीपल है वो कैसे होते हैं। इसमें अच्छा सा मोरल भी मिलेगा कि अभी जो जितने भी लोग हम लोग को मिलते हैं वो सारे के सारे फेक होते हैं। ऐसे ऑलमोस्ट फेक होते हैं, सारे फेक नहीं होते बट ऑलमोस्ट क्या होते हैं, फेक होते हैं, जिनके चेहरे का भाव कुछ और होता है और मन का भाव कुछ और होता है। आप कह सकते हो मुख में राम बगल में छुरी वाला हाल होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। सो हैव यू कम अक्रॉस पीपल हु पुट ऑन अ फेक स्माइल टू गेट देयर वर्क डन। कह रहा है क्या कभी आप वैसे लोगों के सामने आए हो, मिले हो जो झूठे स्माइल दिखा करके अपना काम करवाना चाहते हैं। On the contrary, how does it feel when you see a child smiling at you innocently? और इसके विपरीत में जब आप वैसे बच्चे को देखते हो जो बहुत ही जिसमें कोई भी फेक भाव नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, उसके साथ और उसके स्माइल को देखते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। दिस पोएम लैमेंट्स द लॉस्ट इनोसेंस इन एडल्ट्स इन कॉन्ट्रास्ट टू चाइल्डहुड्स ऑनेस्ट लाफ्टर एंड स्पॉन्टेनिटी। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पोएम में बताया गया है दिस पोएम लैमेंट्स द लॉस्ट इनोसेंस, मतलब जो बड़े लोग हैं उनके अंदर जो इनोसेंस होता है, जो नेचुरलिटी होता है, जो आप कह सकते हो जो आंतरिक गुण होता है वो जो ख़त्म हो गया है। इसके विपरीत में जो बच्चों में है वो खुशी और उनकी जो स्वेच्छा है, जो अपने मन से वो दिल से जो स्माइल करते हैं और दिल से जो उनका एक्सप्रेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो एज इट रिटेन Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they laugh only with their teeth, while their eyes block cold eyes search behind my shadow. तो इसमें जो है हम देख सकते हैं कि पिक्चर में क्या है, एक फादर है जो अपने सन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम सन, एक समय था, दे यूज टू लाफ विद देयर हर्ट्स। यहाँ पे दे कौन है, पीपल, कि जो लोग होते थे वो दिल से हंसा करते थे, दिल से मतलब हंसते थे। एंड लाव विद देयर आइज, दिल से हंसते थे और आंखों से हंसते थे, मतलब आंखों को देख करके पता चल जाता था। बट नाउ दे लाफ ओनली विद देयर टीथ, बट आज जो लोग हंसते हैं, आज जो लोग मुस्कुराते हैं वो सिर्फ दांतों से मुस्कुराते हैं, सिर्फ उनके दांत दिखते हैं स्माइल। वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शैडो। और आगे वो क्या कर रहे हैं कि बट नाउ दे लाफ ओनली विद देयर टीथ वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शैडो। और आगे वो क्या करें कि आजकल जो वो मुस्कुराते हैं, जब वो मिलते हैं, जब वो हंसते हैं तो सिर्फ उनकी दांतें दिखती हैं। वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शैडो। और आगे वो क्या कह रहे हैं कि उनकी आंखों में आइस ब्लॉक कोल्ड आइज कहने का मतलब होता है कि आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, कि आंखों से पता ही नहीं चलता है कि वो उनके अंदर का मन का भाव क्या है। तो वही वो आगे क्या करें, वाइल देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शैडो। और इसलिए वो कहना क्या चाह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है ना, वो उनकी आंखों में जो वो कोल्ड दिखता है, एंड दे आर लुकिंग समथिंग अदर देन द रियल पर्सन। और वो जो लोग दिखते हैं वो रियल नहीं होते हैं, उसके अंदर से कोई और व्यक्ति छिपा होता है। पहला स्टेंजा में हम लोग देख सकते हैं कि जो पोएम है एक निगेटिव वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आज की जो दुनिया है वो कितनी निगेटिव हो चुकी है। There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but there's gone son। कह रहा है एक समय था जब लोग यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हर्ट्स, कि जो लोग हाथ के साथ साथ दिल भी मिलाते थे, मतलब मन से मिलाते थे, बट दैट्स गोन सन, बट वो ख़त्म हो चुका है। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट देयर हर्ट्स, आजकल जो लोग हाथ मिलाते हैं, जो मिलते हैं, वो हर्ट से नहीं होता है। वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स, मतलब एक हाथ से वो हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं, और दूसरे हाथ से उनके पॉकेट सर्च, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग हाथ उन लोगों से मिलाना चाहते हैं जिनका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है। अगर आप बहुत गरीब हो, आपके पैकेट्स एम्प्टी है, तो लोग आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि जो लोग पैकेट से गरीब होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटस में कम होते हैं, गरीब होते हैं, उनसे लोग नहीं मिलाना चाहते हैं। बात समझ में आया कि उनकी आंखें जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटस पे होता है। Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me.
आगे वो क्या कहते हैं कि जब अगर वो इनवाइट करते हैं किसी को तो वो क्या कहते हैं, फील एट होम कम अगेन, घर जैसा महसूस कीजिए और दोबारा आइएगा, दे से कहते हैं। और जब वो जाते हैं अगेन एंड फील एट होम वंस, और जब उनको घर जैसा लगता है तो वो 2 बार 3 बार, देयर विल बी नो थ्राइस फॉर देन आई फाइंड डोर शट ऑन मी, तो जब वो 2 से 3 बार जाते हैं तो वहाँ के जो दरवाजे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो उनको केयर करते हैं, जो बुला रहे हैं, वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस को देख के बुला रहे हैं कि अगर व्यक्ति के पास फाइनेंशियली स्ट्रांग है, नहीं तब तो ये अच्छा व्यक्ति है। और वो लोग जो बुलाते हैं वो सिर्फ ये दिखाने के लिए बुलाते हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो समाज में कैसा है, कि वो लोग कैसे दिखते हैं, वो कितने ज़्यादा उनके पास पैसे हैं। तो यहाँ पे क्या कह सकते हो, यू कैन से दैट पीपल इन्वाइट, कहना चाह रहे हैं कि पीपल इन्वाइट यू राउंड टू देयर होम्स मेकिंग आउट एज इफ यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम, बट इफ़ यू डोंट मेजर अप सोशली और योर स्टेटस इजंट क्वाइट राइट, यू आर नॉट इन्वाइटेड अगेन। मतलब कि पहले तो वो आपको बुलाएंगे, बोलेंगे घर जैसा महसूस कीजिए, और जब तुम उसको घर जैसा महसूस करोगे, ये फील नहीं करोगे कि वो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी है, उसकी बड़ाई नहीं करोगे, एकदम घर जैसा कि नहीं नहीं मेरा ही घर है, मेरा ही घर परिवार जैसा, तो वही लोग आपको क्या है अच्छा नहीं समझेंगे, दोबारा नहीं बुलाएंगे, घर के दरवाजे बंद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो हो उनको घर जैसा मान रहे हो, उनको ये कही नहीं रहे हो कि आप बहुत धनवान हैं, नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए जो है वो आपको अगले बार जब आओगे तो आपके लिए दरवाज़ा ओपन ही नहीं करेंगे, मतलब आपको इनवाइट ही नहीं करेंगे। सो दिस इज़ इन द लेसन। सो अभी तक ये लेसन ख़त्म नहीं हुआ है, चूँकि इस पोएम जो है वो बहुत डीप मीनिंग को लेकर के जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले 3 स्टेंजा ही इसको कंप्लीट किया है। तो हमने पहले स्टेंजा में क्या देखा कि जो राइटर है वो ये बताना चाह रहे हैं अपने बच्चे को कि आजकल जो लोग देख करके मुस्कुराते हैं वो दिल से नहीं, सिर्फ दांतों को दिखाते हैं, बल्कि उनके आँखों में जो है वो नहीं दिखता है, मतलब उनकी आंखों में क्या है, नफरत है। और वो ये देखना चाहते हैं कि वो जो व्यक्ति जिससे हम मिल रहे हैं वो फाइनेंशियली कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उससे क्या मेरा फ़ायदा निकल सकता है। दूसरे में हमने देखा कि जो राइटर है वो अपने बच्चे को बताते हैं कि एक समय था जब जो लोग हैं जो हाथ मिलाते थे वो बिल्कुल हर्ट के साथ हाथ मिलाते थे, बट जो आजकल के लोग हैं वो हाथ तो मिलाते हैं बट उनका जो लेफ्ट हैंड होता है वो ये सर्च कर रहा होता है कि इसके पैकेट में कितने मनी हैं, या कितना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ, सोशली स्ट्रांग हुआ, तब इसके साथ दोस्ती रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। बाद में उन्होंने क्या बताया कि जब हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि घर जैसा महसूस कीजिए और दोबारा आइएगा। और जब दोबारा हम लोग जाते हैं और उनको लगता है कि ये व्यक्ति जो है मेरे फाइनेंशियल स्टेटस को नहीं बड़ाई कर रहा है, इसके बारे में नहीं बोल रहा है, इसके बारे में लोगों को नहीं बता रहा है, तब वो भी क्या करते हैं, वो भी मतलब इन्वाइट करना बंद कर देते हैं, और अगर पहुंच भी जाए तो उतना ज़्यादा हम लोग को केयर नहीं करते हैं। सो दिस वाज इन द फर्स्ट 3 स्टेंजास ऑफ द पोएम। एक्चुअली ये जो पोएम लिखा गया है एक फ्री वर्स पोएम है। फ्री वर्स पोएम वो पोएम होता है जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं होता है। सो दिस इज़ द पोएम। इसके जो रेस स्टेंजा बच गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।